The Lost Child. Complete summary. The Lost Child is an interesting story written by मुल्क राज आनंद. जो द लास्ट चाइल्ड चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद. इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ स्प्रिंग फेयर विथ हिज पेरेंट्स. इस स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा है जो स्प्रिंग वाला जो मेला लगता है वो अपने पेरेंट्स के साथ देखने जाता है. द प्लेस वॉज क्राउडेड विथ पीपुल एंड देयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉल्स सेटअप एट द फेयर. वह जगह रहता है बहुत भीड़ वाला रहता है क्योंकि फेयर है तो भीड़ तो होगा ही और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. बहुत अलग अलग टाइप के स्टॉल उस मेले में लगे रहते हैं. द चाइल्ड वाज ओवरजॉयड व्हेन ही सा द टॉयज इन द शॉप्स एंड प्लीडेड विथ हिज पेरेंट्स टू बाई हिम अ टॉय. बच्चा बहुत खुश था क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा था. जब दुकानों पे वो बहुत ज़्यादा टॉय लगा हुआ देखता है तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए टॉय बाई कर दें. बट हिज फादर गेव हिम अ स्टर्न लुक अपॉन हियरिंग हिज रिक्वेस्ट. लेकिन इसके फादर रिफ्यूज़ कर देते हैं. जब बच्चा कहता है टॉय खरीदने के लिए इसके फादर इसको निगेटिव वाला लुक देते हैं कि नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं खरीदना है. मीनवाइल हिज मदर आस्क्ड हिम टू सी द मस्टर्ड फील्ड विच लुक्ड लाइक अ फील्ड ऑफ गोल्ड. फिर जब उसके फादर निगेटिव लुक देते हैं तो उसकी मम्मी कहती हैं कि वो देखो मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों वाले जो खेत हैं उसको दिखाती हैं. बच्चे का ध्यान उधर करती हैं और वो जो सरसों पूरे खेत में खिले हुए रहते हैं वो लगता है कि पूरा गोल्ड से वो पूरा फील्ड भरा हुआ है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो तितलियाँ उड़ रही होती हैं वेयर फ्लटरिंग देयर कलरफुल विंग्स ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स. वो जो बटरफ्लाई होती हैं वो जो मस्टर्ड फ्लावर है उसी के ऊपर उड़ रही होती हैं. द चाइल्ड ट्राइड कैचिंग वन ऑफ दोज कलरफुल insects, but his mother called him to footpath and he ran towards his parents' galley. फिर वो बच्चा क्या करता है तितलियाँ पकड़ने लगता है तो उसकी मम्मी फिर से आवाज़ देती हैं कि जो पगडंडी है यानी कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे आ जाए. तो फिर से बच्चा तितलियों को पकड़ना छोड़ के दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है. ही हर्ड द क्विंग ऑफ डब्स. जो डब बर्ड होती है उसका जो साउंड होता है उसको सुनता है. एंड पिक्ड अप सम पेटल्स इन द ग्रोव. और ग्रोव यानी छोटे छोटे जो फूलों के बागीचे होते हैं उनमें से वो पेटल्स यानी कि कई सारी पंखुड़ियाँ वगैरह मतलब वो वहाँ से पिक करता है, उनको उठाता है. बट अगेन एज हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम. फिर मतलब ये बच्चा ऐसे एंजॉय करके चल रहा होता है तो फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं. ही मेड हिज वे टूवर्ड्स देम. तो फिर से वो उनके पास आ जाता है. वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड द बैनियन ट्री. फिर बैनियन ट्री रास्ते में आता है तो उसके चारों तरफ ऐसे दौड़ने लगता है. When the child reached the fair, जब मेले पे पहुंचता है with his parents, he saw a sweet meat seller calling out गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. तो जब बच्चा मेले में पहुंचता है तो क्या देखता है जो मिठाई बेचने वाला है वो गुलाब जामुन के लिए चिल्ला रहा होता है कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो. His mouth watered seeing the tasty sweets and he asked his father to buy him a sweet. तो बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि मिठाइयाँ खरीदने को. बट नो वन पेड हीड टू हिज रिक्वेस्ट. लेकिन उसके बात पे उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते. एज ही वेंट अहेड विथ हिज पेरेंट्स ही हर्ड अ फ्लावर सेलर सेलिंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमेहर. जैसे बच्चा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जो फ्लावर सेलर होता है तो गुलमोहर जो फूल है उसका जयमाला बेच रहा होता है. तो फिर बच्चा कहता है ही saw the basket of flowers and wanted to buy a garland. However, he knew his parents would not buy him flowers, so he moved on with them. वो बच्चा जानता है कि वो बोलेगा गार्लैंड खरीदने के लिए तो उसके फादर मतलब उसके पेरेंट्स परचेज नहीं करेंगे. फिर से वो बच्चा आगे बढ़ जाता है. देन ही नोटिस्ड अ बैलून मैन सेलिंग रेनबो कलर्ड बैलून्स. फिर आगे देखता है कि एक बैलून जो मैन है वो रेनबो कलर के बैलून बेच रहा होता है. ही वॉन्टेड टू बाई दोज बैलून्स बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़. लेकिन उसको पता होता है खरीदना तो चाहता है वो रेनबो कलर बैलून लेकिन उसको पता रहता है उसके पेरेंट्स ये भी मना कर देंगे. Considering he was comparatively older to play with those colorful balloons. वो सोचता है उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब तुम इतने छोटे नहीं हो कि बैलून से खेलो. तो वो सोचता है कि लोग ये भी मना कर देंगे. Hence he walked past the balloon man with his parents. फिर वो बैलून मैन को भी क्रॉस कर देता है, उसके आगे निकल जाता है.
As he moved forward, the child noticed a snake charmer who was playing the flute to a snake coiled in a basket. जैसे बच्चा और आगे जाता है वो क्या देखता है कि जो सपेरे होते बीन बजाने वाले तो फ्लूट बजा रहा होता है और एक बास्केट में क्वाइल करके ऐसे सांप मतलब बैठा रहता है. He went closer to the snake charmer but he knew his parents would disapprove of his listening to such कोर्स म्यूज़िक. लेकिन वो उसके पास जाता है स्नेक चार्मर के पास, लेकिन बच्चे को लगता है कि इस टाइप का साउंड सुनने के लिए पेरेंट्स मना करेंगे. सो ही वॉक्ड फर्दर, इसलिए वो और आगे निकल जाता है. एंड सा अ मैरी राउंड को, उसके बाद से वो जो बच्चों का वो सर्किल वाला झूला होता है तो फिर वो उसको देखता है, मैरी गो राउंड जो रहता है. ही ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल वेयर एंजॉइंग द राइड एंड कॉल्ड आउट टू हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू टेक अ राइड बट देयर वाज नो रिप्लाई फॉर देम. फिर वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है ताकि वो मैरी गो राउंड पे जा सके, लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं आता है. व्हेन ही टर्न्ड अराउंड ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स नियर बाई. जब बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स उसको कहीं नज़र ही नहीं आते. द चाइल्ड डेस्परेटली लुक्ड आउट फॉर हिज पेरेंट्स. फिर वो एकदम डेस्परेट होकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है. बट दे वेयर नो वेयर टू बी फाउंड. लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं मिल ही नहीं रहे होते हैं. ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज लॉस्ट सो ही स्टार्टेड सॉबिंग. बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है कि वो खो चुका है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देता है, सिसकियाँ लेने लगता है. The child gave out a loud deep cry and tears started rolling down his eyes as he searched for his parents everywhere. अब बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बहुत दर्द में वैसे चिल्लाने लगता है. उसके आई से मतलब आंसू निकलने लगते हैं. अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है लेकिन कहीं नहीं मिलते हैं, चारों तरफ ढूंढता है. He cried loudly and ran टू एंड फ्रो. ये इधर उधर दौड़ता है, ढूंढता है. बट ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स. लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं. द प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड. वो जगह बहुत भीड़ वाला रहता है. एंड ही रैन टू श्राइन टू सी इफ़ ही कुड फाइंड देम देयर. फिर वो श्राइन के पास जाके देखता है कि कहीं उसके पेरेंट्स उधर तो नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट. लेकिन वह खो चुका होता है, उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते हैं. एंड ही वॉज लिटिल. ही वेंट अहेड क्रॉसिंग मेनी पीपल हु वेयर ह्यूज इन साइज. अब वो छोटा सा बच्चा रहता है, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं तो उनके पैरों से निकल के उनके पीछे से ऐसे जाके भागता है, देखता है. सडनली अ मैन हर्ड हिज क्राई एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. फिर उस बच्चे का साउंड एक आदमी सुन लेता है और उसको अपनी मतलब ऐसे गोद में उठा लेता है. The child was fortunate that he was picked up by an affectionate man. बच्चा इस बारे में तो काफ़ी फॉर्चुनेट रहता है कि उसको जो पर्सन उठाता है वो काफ़ी अच्छे इंसान रहते हैं, अफेक्शनेट मैन रहते हैं. The kind man asked him about his parents, but the child replied sobbingly, not knowing their whereabouts. मतलब वो पर्सन पूछते हैं बच्चे से उसके पेरेंट्स के बारे में, लेकिन बच्चा सॉबिंग रोते रोते ही बताता है, उसको कुछ पता तो रहता नहीं है. द मैन ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू टेक अ राइड ऑन मैरी गो राउंड. फिर वो पर्सन जो उस बच्चे को पाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं मैरी गो राउंड के लिए, बच्चा मना कर देता है. फिर उस बच्चे से स्वीट के लिए पूछते हैं, वो भी मना कर देता है. बैलून के लिए पूछते हैं, वो भी मना कर देता है. और वो बच्चा कहता है आई वॉन्ट ओनली माई फादर, आई वॉन्ट ओनली माई मदर. यानी कि जिन चीज़ों के लिए अभी तक वो बच्चा चाहता था वो सारी चीज़ें करे, तो अब उसके पास वो सारी चीज़ें वो इंसान उसको दिला रहा है, लेकिन उसको बस इस समय उसके ओनली उसके पेरेंट्स चाहिए. आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर